है तो उश्र दिया करो, आपके पास पैसा है तो ज़कात दिया करो। अल्लाह अकबर, वो रब कितना करीम है। हमने तो उससे दुश्मनी की है, नाराज होके बैठ गए, बिन मौसम पानी गिरा दिया। और यार वो जब देने पे आता है ना तो लोग कहते हैं जब्बर फाड़ के देता है, लेकिन याद रखना जब लेने पे आता है तो चमड़ी फाड़ देता है, जब लेता है तो हल्क से निकलवा लेता है। कहते मेरा बैंक में सेव है, मेरा घर में सेव है। जब उसने लिया ना तो बैंक को तक के निकलवा लिए, जब उसने लिया तो कुटियां तक की खाली करा दी। ये वजह क्या है? वजह यह है हमने खुदा रसूल की फिक्र ना की, हमने फिक्र की तो यारों की फिक्र की है, हमने फिक्र की तो मूछ की फिक्र की है, हमने फिक्र की तो नाक की फिक्र की है, हमने फिक्र की तो अपनी फिक्र की है। एतकाद खो बैठे हैं हम, यकीन चला गया है हमारा। और कभी तू ये भी तो बता, तुझे ख्याल आया खुदा मेरे साथ है कि नहीं? क्या वजह है 10 लोगों को एक कुत्ता घेर लेता है, हाथ बांध के खड़े हो जाते हो, इसलिए कि ये यकीन जाहिर हो चुका है कि खुदा हमारे साथ है। अगर ये एतकाद पक्का होगा कि खुदा हमारे साथ है तो मुस्तफा ने कहा अगर कलमा पढ़ने वाला एक होगा तो 10 पे भारी दिखाई दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आएंगे मना कर दूंगा। बेचने वाला यहूदी, चढ़ाने वाला यहूदी, हुजूर आ गए। ये सौदा तन्हाई में हुआ था। उसने कहा जनाब ये आप हुजूर फरमाते ये कीमत ले घोड़ा मेरा मुझे दे। उसने कहा आपसे तो मेरा सौदा ही नहीं हुआ। हुजूर फरमाते अभी हुआ था ना सौदा, मैं सौदा करके पैसे लेने गया था, इतनी देर में तूने इनकार कर दिया। उसने कहा जनाब नहीं हुआ है सौदा। आपने फरमाया तुम गलत कह रहे हो। उसने कहा अगर गलत है तो बताओ ये सही कैसे साबित होगा, तुम्हारी शरीयत में इसका क्या कानून है? हुजूर फरमाते मेरी शरीयत का कानून तो ये है कि जो दावा करे वो गवाह पेश करे, जो इनकार करेगा वो कसम खाएगा। दावा तुम्हारा है कि मैंने खरीदा है, मैं इनकार कर रहा हूं। अब मामला यह है कि आप गवाह पेश करो। मुस्तफा कहते कोई गवाह तो था ही नहीं, आप चुप हैं। उसने कहा अगर कोई गवाही दे दे तो ये सौदा तुम्हारा हो जाएगा, घोड़ा तुम्हारा हो जाएगा। जब सौदा हुआ तो कोई ना था। जब ये बात हो रही थी एक सहाबी आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह ये सौदा मेरे सामने हुआ है, मैं इसकी गवाही देता हूं। उसने इतना सुना, हैरत में देखा, देख के घोड़ा दिया, पैसे लिए चला गया। हुजूर ने बाजू पकड़ा, फरमाया मेरे सहाबी तू ये तो बता जब ये सौदा हुआ था तब तो तू नहीं था, गवाही कैसे दे दी? तो उसने गर्दन झुकाई और कहा या रसूल अल्लाह बात उसकी है जिसकी हमने बिन देखे गवाही दी है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा जैसे आपके कहने पे हमने खुदा को मान लिया है वैसे आपके कहने पे हमने सौदे को मान लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन से ऐलान न किए गए? ये भी कहा गया मुसलमानों से लेन देन बंद करो, ये भी कहा गया कि इनसे खरीदो फरोख्त बंद करो, ये भी कहा गया कि जिस रास्ते से ये निकले वो रास्ते बंद कर दिया करो। कितने मुसलमानों को इसलिए जॉब से निकाला गया कि वो हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। कितने मुसलमानों को इसलिए बेरोजगार बना दिया गया क्योंकि वो हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। और मैं तुमसे गुजारिश करूंगा, तुमने इनकी सियासत नहीं देखी। पहले बिजनेस बंद करके हमारे सेठों के हाथ काटे गए, उसके बाद सियासतदानों को उठा के कैद किया गया, उसके बाद फिर मदरसों पे निगाहें डाली गई, उलमा को बंद किया गया। वो लोग जो हरकत वाले थे सारे कैद कर दिए गए। ये जानते हैं जिस दिन मौलवी चुप हो गए कौम को लूट लिया जाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें डॉक्टर बचाएगा या इंजीनियर बचाता है? नहीं, खुदा की कसम अगर जिंदा हो तो डॉक्टर की वजह से नहीं, नमाज पढ़ाने वाले इमाम की वजह से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान। आइस इसलिए हम करते हैं भाई, लड़की वाला अपनी मर्जी का मालिक, चाहे तो सारी जायदाद उठा के दे दे उसकी मर्जी है, घर उठा के दे दे उसकी बेटी है। तू कौन होता है डिमांड करने वाला? आज अल्लाह माफ करे ये रिश्ते कराने वाले भी कम नहीं है। जब तक बेटे का रिश्ता नहीं होता पूरा हाव भाव बनाया जाता है, माहौल बनाया जाता। कहते हैं जी 90,000 कमा रहा लड़का, 80,000 इस महीने डाले हैं। खास करके बीच वाले को बुला के कहा जाता है सुन तो सही रिश्ता बाद में कराना। तुझे पता है इस महीने की इनकम मेरे बच्चे की क्या थी? का 1,05,000 डाले हैं। और जब इसी बेटे की शादी हो जाती है फिर 4 लोग बैठ के कहते हैं समधी साहब जरा दामाद को समझाइए, आज तक 2 पैसे कमा के ला के ही नहीं दिए। अल्लाह शादी से पहले 80,000 कमा रहे थे, वो कुछ नहीं जी, वो तो हाव भाव बना रहे खत्म था ही नहीं, खत्म कहां से होता? बेवकूफ बनाते ये बीच वाले लोग। काम अच्छा है लेकिन शराफत से करो, जो सच है वो बताओ। तुम्हारे झूठ की वजह से कितनी बच्चियां बेघर हो गई। जब बाप ने सुना
10 लाख लड़की वाला देने वाला, उसने 3 की बात की थी, 10 तो उसने कहे भी नहीं थे। फिर मेहनत करके 5 कर दिए, फिर भी 5 का कर्जमंद रह गया। फिर बेटी को मारा जाता है, फिर कहा जाता अपने बाप से कह जहेज पूरा करे। अल्लाह अकबर। ओ यार, दुआओं में रब से बेटियां मांगा करो। कितनी हिम्मत वाली होती हैं बेटियां। तुमसे भी गुजारिश है बापो, जब बेटियों के रिश्ते करो तो देखभाल के रिश्ता किया करो, सोच समझ के रिश्ता किया करो। आंखें बंद करके बेटी न फेंका करो। ये मत देख के पैसे वाला है बेटी सुख में रहेगी, बात वाला के बेटी सुख में रहेगी। बेटियां सुख में अमीरों के घर नहीं रहती हैं, बेटियां सुख में दिल वालों के घर रहा करती हैं। ये जरूरी नहीं है जिन पे पैसा होगा वो सुख में रखेंगे, सुख में उसके घर बेटी रहती है जो खुदा से भी डरता है, मुस्तफा से भी डरता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। बस तवज्जो है ना। तो ये हालात हमारे हैं। हमने अमीर देख के दिया यार, दिल वाला देख के दे। बेटी बेटी होती है। जब तुमने रुखसत किया ना बेटी को, उसके बाद बेटी ससुराल जाती है। रुखसत हुई, लाल जोड़े में घर से गई, थके तो नहीं अभी सारे लोग तैयार हैं थोड़ी देर सुनने के लिए। जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत। बेटी रुखसत होकर ससुराल गई तो पता चला है तो पैसे वाला लेकिन जुए का शौकीन है। अल्लाह। है तो पैसे वाला लेकिन शराब का रसिया है। बताओ सुख कहां से आएगा। बेटियां पिटती रही, रहती रही, पिटती रही, रहती रही। लेकिन बाप की दहलीज पे जब भी बेटी आई ना, उसने कभी बाप से ये नहीं कहा अब्बा तूने कैसे घर डाला। आंसू पोंछ लेती बाप के घर से पहले पहले। बाप पूछता बेटी क्या हाल है, मुस्कुरा के कहती है अब्बा तेरा शुक्र है, बड़ा अच्छा घर दिया है तूने। उसे पता है अगर मैंने कह दिया बाबा मुझे रोज गालियों के बाद रोटी मिलती है, रोज तानों के बाद रोटी मिलती है ना, ये कभी चैन से सो नहीं पाएगा, ये कभी चैन से सो नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर। वो जानती है चैन से सो भी कैसे सकता है। उसे पता है जब मैं जवान हुई थी और इसको फिक्र हुई थी मेरी शादी की, तो मैंने इसकी आंखों में आंसू देखे। ये कीमती जहेज ना ला करके मुनासिब दामों का जहेज लेकर के आया, लेकिन मेरा चेहरा उतरा हुआ देखता था, मैं मुस्कुरा देती थी। बाप था समझ जाता था बेटी का दिल छोटा हो रहा है, लेकिन मुस्कुरा के कहता था बेटी दुख ना करना, इतना दूंगा जिंदगी भर ऐश करेगी। ये पूरी जिंदगी लगाता रहा। इसने मेहनतें करके जहेज दिया, हजार हसरतों मेहनतों लगने के बाद मुझे इज्जत से इसने रुखसत किया था। अगर आज इसे पता चल गया कि जिस घर में इसने डाला है मेरे घर के उस घर के अंदर मेरा सुख जा चुका है, चैन खत्म हो चुका है, तो ये बाप चैन से सो नहीं पाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है ए बापो तुमसे भी कहना चाहता हूं, जब भी देखा करो कि रिश्ता करना है पैसे वाला ना देख, अगर देखना है खुदा वाला देखा करो, मुस्तफा वाला देखा करो। और तुम भी एमए पास ना देखो, बीए पास ना देखो। अगर बेटी ढूंढनी हो दीनदार देखा करो, ये पूछो कुरान आता है कि नहीं, नमाज पढ़ती है कि नहीं। अगर नेक बेटी लाओगे तो तावीज़ों की जरूरत नहीं होगी, कदम इसके आएंगे, करम खुदा का बरसना शुरू। सुभान अल्लाह। बहुत सही जगह से आपने जवाब दिया, इसी की जरूरत है, बहुत काम की तकरीर हो रही है। नौजवानों क्या वजह है, मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ मौलवी की गाड़ी का एक्सीडेंट क्यों होता है? सिर्फ दाढ़ी वाले को गाड़ी पीछे से क्यों मारती है? एक्सीडेंट के दोनों जाविये हो सकते हैं, सामने से भी ठुक सकता है? लेकिन दाढ़ी वाले का अक्सर एक्सीडेंट पीछे से क्यों होता है? कुर्ते वाला पीछे से क्यों मारा जाता है? सिर्फ इसलिए कि हम टायर गेट हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं है इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना कि दबाओगे उतना ही हरा होगा। कहां कहां मारोगे, कितना मारोगे? खुदा की कसम इतनी तो तुम्हारे पास गोलियां भी नहीं है जितनी मुसलमानों के पास सीने मौजूद हैं। जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे तब के नहीं डंके की चोट पे कहते रहेंगे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। अगर शर्ते तुम्हें जागना पड़ेगा, तुम्हें बेदार होना पड़ेगा। हर झगड़े को कोर्ट मत लेके जाओ, हर झगड़े को थाने मत लेके जाओ। अल्लामा तौसीफ साहब ने कितनी अच्छी बात कही, अपनों के हाथ के थप्पड़ खाने बुरे लगते हैं, दूसरों के जूते खाने तैयार हो। तुम्हें पता है थानों में जिंदगी कैसी गुजर रही है?
मैंने कितने भाइयों को कोर्ट के अंदर, कितनी बहनों को मैंने जमीन पे लेटे देखा है, नकाम में पड़ी है। कैसे आई? का भाई ने मुकदमा कर रखा है। हमें शर्म नहीं आई? हमें तो मर जाना चाहिए था, अभी तक जिंदा है क्यों? आवाज आती है, आज भी अर्श वाला कहता है हम तुम्हारा मुंह नहीं, हम मदीने वाले का मुंह देख के माफ कर देंगे। हमारी सूरतें ऐसी नहीं जो पानी बरसाया जाए। तो गुमराही की भी हद है, कितनी गुमराही हो गई। हमने पीरों को जहां है इस दौर में वो रत्बे दिए जो पहले रसूलों को दिए जाते थे। अगर किसी से पूछो क्या हाल है तो वो सीधा कह रहा पीर का करम है। ये जुमला सीधा कहते पीर का करम है। रब कहता सुन, जमीन में दाने को मैंने हिफाजत बख्शी, डेले जमीन चीर के मैंने निकाले, उसको पत्ते मैंने दिए, हवा से झूले मैंने झुलाए, शबनम से मुंह मैंने धुलाया, सूरज से ताकत मैंने दी, चांद से खूबसूरती मैंने बख्शी, नाच को मैंने एक एक दाने के 70 मैंने बनाए। तू कहता पीर का करम, फिर मेरा किधर गया? जब भी कहा करो खुदा को याद रखा करो, और ये कहा करो तू आ पीर की गैर करम खुदा का हो रहा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किधर जा रहे हो? कोई मसला ही नहीं। अगर मौज आ गई बिजनेस में तो फिर मेरे ही करम है, और अगर फंस गए तो या अल्लाह तू नहीं फंसा दिया। बिन मौसम बारिश हो गई, जीबे निकल गई कितनी, और सब कह रहे थे क्यों बरसाया बेमौसम। और जब तूने 10 साल से आलू खोद खोद के तिजोरी में रखा, एक बार ज़कात और उश्र ना दी, तब तुझे याद नहीं आया वो खुदा भी है। अल्लामा तौसीफ कह रहे थे गोलियां चलेंगी, मैं कहता हूं चलेंगी, और उस वक्त तक चलेंगी जब तक रोजी हलाल नहीं कमाई जाए। सही बात है, सही बात है। याद रखिए, जब तक पैसा हराम का होगा ऐसे ही गोलियां चलेंगी, और कोई नहीं रोक सकता। रोकना है तो रिस्क हलाल तलाश करो, खेतियां अच्छी हो रही हो गया। और सबसे पहले ये एतकाद मेरे हुजूर ने बख्शा। कितना पक्का एतकाद बख्शा? इजाजत हो तो बता दो, बुरी तो नहीं लग रही ये बात? कड़वी है लेकिन है सच्ची। याद रखना, हुजूर कब आए? जब हम पत्थरों को पूज रहे थे। कंफर्म है? हुजूर तब आए जब हम पेड़ों की पूजा कर रहे थे। कंफर्म? हुजूर तब आए जब हम चांद की पूजा कर रहे थे। हुजूर तब आए जब हम सूरज को सजदे कर रहे थे। हुजूर आए, दुनिया को हुजूर ने अपनी हकीकत समझाई, लोगों को सूरज पलटा के दिखाया, फरमाया तू इसके लिए नहीं, ये तेरे लिए है। चांद के 2 टुकड़े करके ये समझाया तू चांद के लिए नहीं, चांद तेरे लिए। दरख्तों को बुला के बताया दरख्त तेरे लिए कि तू दरख्तों के लिए नहीं। बेशक। हाँ, इतना यकीन दिलाया हुजूर ने, कसम खुदा की वो कौम जो बाप पे यकीन नहीं करती थी वो बिन देखे पे कितना यकीन करने लगी। सोच भी नहीं सकते, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। यह एतकाद हुजूर ने बख्शा। और कितना पक्का यकीन। हुजूर बाजार में कोई शख्स आ गया, एक घोड़ा था बड़ा खूबसूरत, हुजूर ने पसंद कर लिया, सौदा हो गया। जब सौदा हुआ ना, हुजूर ने कहा ठीक है अभी पैसे नहीं है,